हेलो तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल CI सब सोल्जर अजय में। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी के जो टॉपिक आते हैं SSC GD में, वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। 2021 में जो टॉपिक आए थे और 2022 में जो टॉपिक आए थे उससे 2021 में जो टॉपिक आए थे उससे चेंज हुआ 2022 में। 2022 में टॉपिक आए थे उससे चेंज हुआ 2023 में। उस हिसाब से अब नए टॉपिक कौन से ऐड हो सकते हैं और पिछली बार कैसे कौन कौन से टॉपिक आए थे और कौन कौन से टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें करने से बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। क्योंकि हिंदी SSC GD में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन मतलब 20 दूनी 40 नंबर का हो गए। तो 40 नंबर स्कोर बहुत होता है। अगर एक एक नंबर से बच्चा रह जाता है, मेरा दोस्त तक पॉइंट कुछ से रहेगा, 0.5 से रहेगा, मतलब आधा नंबर से मेरा दोस्त रहेगा SSC GD में, बताओ। तो इसलिए SSC GD में एक नंबर बहुत ही रोल प्ले करता है। तो इसमें हिंदी तो बहुत ही आसान होती है, हर बच्चा हिंदी करता है, हिंदी भाषा जो राज्य होता है। तो हिंदी 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कम से कम 19 आराम से हर कोई बच्चा कर देता है। और इसलिए इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो हर बार आते हैं। तो उन टॉपिक को मैं बताऊंगा किस तरह से करना है आपको, किस तरह से नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, और उसके बाद में इनमें से कौन कौन से टॉपिक मैंने बताए, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी बताऊंगा मैं आपके लिए। जैसे 2023 में 21 में मैंने पेपर दिया था, तो उसमें मेरे 25 में से 24 क्वेश्चन थे हिंदी में सही, और 2022 में पेपर दिया उसमें 20 में से 19 क्वेश्चन सही थे। इसी तरह से मैंने किस तरह से पढ़ी थी और कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे और मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, किस तरह से पढ़ी, आपको सब बताऊंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई SSC GD 2024 तैयारी करता हो, एक कापी और पेन ले ले, एक पेज ले ले A4 साइज का, जो उसके लिए, और जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ सभी टॉपिक एक कापी पेज पर लिखकर अपने जहाँ पढ़ रहा है, जहाँ स्टडी टेबल जहाँ पर रखी हुई है, स्टडी टेबल के सामने बिल्कुल चिपका दे। जैसे मैंने भी ऐसे किया था, मैंने हिंदी के एक यूट्यूब सर्च किया, मैंने हिंदी के जो टॉपिक होते हैं कौन कौन से होते हैं मैंने इस पर लिखे और मैंने स्टडी टेबल चिपका दिए। जो मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने टॉपिक बता दे रहा हूँ सिर्फ इतने पढ़ना है। इतने में से आपको 20 में से 19 क्वेश्चन आराम से जाऊँगा, 19-20 क्वेश्चन। पर इसके बाद मैं जो बुक बताऊंगा वो पढ़नी कौन सी है, 2 बुक बताऊंगा, उनमें से कोई सी बुक पढ़ सकते हैं। चलो पहले ये बताते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया है बर्तनी। जैसे बर्तनी से क्वेश्चन आता है, जैसे कहीं लिखा है आवश्यक और कहीं लिखा आवश्यक, 2 ऐसे होगा, तो उनमें छांटना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरह से बर्तनी से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है विलोम शब्द से आते हैं क्वेश्चन, जैसे आजकल विलोम शब्द हो गया, और सुर का असुर हो गया, आकाश का पाताल होगा। इस तरह से विलोम शब्द आते हैं। और विलोम शब्द से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में आ जाते हैं। बर्तनी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। जैसे आम का पर्यायवाची शब्द, जैसे आम, आम्र, रसाल, ऐसे ही बहुत ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। इससे पर्यायवाची शब्द से आ जाते हैं 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि आपके लिए एक वाक्य दे देगा, उसमें से बताएगा कौन सा वाक्य सही है, इसमें से छांट कर बताओ। तो वाक्य जैसे राम ने खाना खाई, राम ने खाना खाई की जगह खाता, राम ने खाना खाया, इस तरह से वाक्य आता है। और अगला टॉपिक आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें पूछा जैसे जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, सही है। और इस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं हर टॉपिक में। और रिक्त स्थानों को पूर्ति आती है, रिक्त स्थान दे देगा, उसमें आपको भरने के लिए देगा, इसमें क्या आएगा वो आंसर दिए होंगे। उसके बाद आपको पूछेगा कि यहाँ पे इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, इस तरह के खाली स्थान होगा। उसके बाद आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत ही ईजी होता है। अगर थोड़ा सा एक ही बार पढ़ लो तो आराम से हो जाता है। जैसे काठ का उल्लू होना, जैसे मुहावरा है काठ का उल्लू होना, तो मतलब बिल्कुल मूर्ख होना। और गंगा नहाना, मतलब कि गंगा नहाना का मतलब है कि कोई कार्य कर लें, जैसे SSC GD तैयारी कर रहे हो तुम और आपका पेपर भी लिखा, फिजिकल भी हो गया, मेडिकल पास होगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आपको मैं तो भाई गंगा नहा गया, मेरा सिलेक्शन हो गया SSC GD में, CI सब में, BI सब में, किसी में भी। इस तरह से इसमें मुहावरे आते हैं। प्रतिस्थापन आता है, जैसे कोई एक पूरा वर्ड दिया होगा, वहाँ पर एक गलत शब्द दिया होगा, तो उसमें लिखा होगा गलत स्थान की जगह, गलत शब्द की जगह सही शब्द चुने। नीचे सही शब्द दिया होगा, सही शब्द को आप लोगों को टिक करना है, वो सही होगा फिर। और गद्यांश आता है 5 नंबर का। इस गद्यांश बहुत ही नॉर्मल होता है, या तो रिक्त स्थान वाला गद्यांश आ जाता है, या तो फिर पैराग्राफ पूरा आता है, उस तरह से आप करना है। तो ये जितने टॉपिक हैं, ये तो 2019 में पेपर हुआ था, 2022 में पेपर हुआ, जो 21 में पेपर हुआ था, उसमें तो बस यही टॉपिक आते थे, इससे अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। पर 2023 में जो पेपर हुआ था 2022 वाली वैकेंसी का, उसमें बहुत ही अजीब सा हुआ कि सब बच्चे पढ़ के गए थे। जिसका पेपर पहले था उसका तो बहुत कठिन पड़ेगा, उसके बाद मेरा तो पेपर बहुत लास्ट में था, तो मैंने सब बच्चे पढ़ के जा रहे इतने टॉपिक बस। और बका उन्होंने पूछ लिया पूरी हिंदी से टॉपिक,
तो जब मैंने जैसे देखा सब बच्चे बता रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बाद में मैंने ये सब जितने भी और टॉपिक ऐड थे तो मैंने वो वाले अपनी बुक से पढ़े, क्योंकि मैं तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, तो मुझे तो पता, मैंने पूरी हिंदी पढ़ी हुई थी, तो मेरी हिंदी पूरी कंप्लीट थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जो एसएससी जीडी स्पेशल तैयारी कर रहे थे बच्चे, और सर ने बताया था कि सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं, उन्होंने यही टॉपिक पढ़े, मैंने भी यही टॉपिक पढ़े। उसके मैंने पहले हिंदी यूपी पुलिस वाली पढ़ी हुई थी, तो मेरा तो सब कुछ सही होगा। बट जब कि 2022 में खेला हो गया ना हिंदी का, 22 में खेला हुआ था, इन टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिए, एक एक दो हर सब्जेक्ट हर पेपर में। जब इन टॉपिक से पेपर आए थे और उसके बाद हिंदी बहुत टफ हो गई। इसमें जैसे क्रिया से क्वेश्चन रख दिया, उसमें विशेषण से रख दिए 102 क्वेश्चन, सर्वनाम से रख दिए 102 क्वेश्चन, संज्ञा से 102 क्वेश्चन रख दिए, उसमें समास है, वाच्य है, संधि है, लिंग है, काल है, कारक है। अगर इस बार आपको पढ़ना, जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं, ये भी पढ़ने और ये भी पढ़ने, मतलब इन पे फोकस ज़्यादा देना है, इन पे भी फोकस देना है। मतलब इनमें से सभी जितने भी हैं, जितनी मैंने टॉपिक लिखे हैं, सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ से कम आएंगे 15 क्वेश्चन, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे इधर से, जो इधर मैंने लिखा है इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, और इससे 15 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से ऐसा रेशियो रहेगा। पर अगर हमें स्कोर हिंदी में पूरा करना है तो हमें सब कुछ पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। जितनी मैंने इतने टॉपिक बताए हैं, जितनी मैंने टॉपिक लिखे हैं, पूरे टॉपिक में पढ़ना है, और इस बार हिंदी में पूरा में से पूरा स्कोर करना है। इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी और आराम से करना है, सिलेक्शन बहुत ही आसान होगा। और हिंदी की किताब मैं आपके दिखा रहा हूँ, कहाँ है मेरी हिंदी वाली किताब, किधर गई हिंदी किताब, चलो देखो। और हिंदी के लिए जो मैं किताब बता रहा हूँ, यह तो अंकित भाटी सर की जो किताब आ रही है, अंकित भाटी सर जो हिंदी किताब बना रहे हैं, वो किताब ले लेना। अगर वो आपको नहीं लेना हो, अगर फिर या तो फिर एक किताब ले लेना, जो है सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ। इसमें क्वेश्चन बहुत है, पर जो है इसमें एरर बहुत है। पहले आप सही हिंदी पूरी पढ़ लें, उसके बाद ये किताब लें, नहीं तो आपको इसमें जो गलतियाँ वो पता नहीं लगेंगी। ये किताब बहुत ही बेस्ट है। मैंने यूपी पुलिस की तैयारी, जिसकी भी तैयारी की थी, मैंने एक किताब पढ़ी थी, और मेरे पास ल्यूसेंट की किताब हिंदी की थी, ये 2 किताबें थी। और मेरे पास ये किताब थी तो मैंने अंकित सर जी की किताब नहीं मंगाई थी, मेरे दोस्त ने मंगाई थी, मैंने उसी से पढ़ा था। वो भी किताब बहुत अच्छी है अंकित भाटी सर की। और अंकित भाटी सर का जो बैच 15 तारीख से लॉन्च होगा, 20 तारीख से वो चल रहे हैं उनके बैच। जो भी भाई एसएससी जीडी तैयारी कर रहा हो भैया, उससे बढ़िया बैच कहीं पूरी दुनिया में, पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया बात, अंकित भाटी सर का कुल 640 रुपये मिल रहा है, वो जाकर परचेस कर लें। और पूरी तैयारी उसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं, नीरज सर पढ़ा रहे हैं हिंदी उसी से कंप्लीट पूरी, बहुत ही बढ़िया करके हिंदी पढ़ाते हैं। मैंने भी उसी से पहले बैच लिया था, 2021 में सूर्य बैच लिया था, उसके बाद मैंने यूपी पुलिस का बैच लिया था। मैंने जितनी पढ़ाई की है सब अंकित भाटी सर के चैनल्स की है, और मेरे इस बार CISM में सिलेक्शन हो गया है। और मैथ है, रीजनिंग है, और GK GS के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट करें किस आपकी अगली वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। और ऐसे कौन कौन सा भाई है जो कमेंट करके बस SSC GD तैयारी कर रहा है और इस बार फोड़ के आएगा, तो भाई कमेंट करो, कहना भाई मैं भी फोड़ के आऊँगा इस बार। तो जो भाई SSC GD तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो में कमेंट करें, बताएं कि हाँ भाई मैं भी अब की आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे से SSC GD वर्दी लेकर। 5 से 6 महीने इतनी तैयारी करो, एक कमरा अलग से अपना सेपरेट, जहाँ पर कोई भी ना आए, इधर उधर ना जाए, कमरा लो, स्टडी टेबल लगाओ, उसी में पूरे 10-11 घंटा बिता दो, 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई करो, बस मौज काटो। 6 महीने बाद नौकरी हाथ में होगी, फरवरी में इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी, कुछ पूछो मत, और बहुत ही आसान पेपर होता है। और एक बात और, अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए, जैसे मतलब ट्रेनिंग चले जाऊँगा तो वहाँ से सब कुछ बताता रहूँगा आपके लिए किस तरह से। अगर किसी को भाई को कोई दिक्कत है जैसे पढ़ाई में किसी रिलेटेड, तो एक मेरा नंबर है 9759122560। सिर्फ कॉल मत करना भाई, व्हाट्सएप करना, उस पर जो कोई दिक्कत हो मेरे से पूछना कि हाँ भाई पढ़ाई ऐसे कैसे करें कैसे नहीं करें, किसी भी प्रकार की कोई सी दिक्कत हो कोई सब्जेक्ट में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9759122560 व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी भाई को बहन को कोई दिक्कत हो, मेरे नंबर है 9759122560। SSC GD भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ऊपर ओनली व्हाट्सएप करें भाई, कॉल मत करना, बहुत कॉल आते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्ट करो भाई को, 1000 करवाओ सब्सक्राइबर जल्दी से, क्या हो रहा है। और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, अगली वीडियो बताओ किस भी टॉपिक बनाऊँ, उसी टॉपिक को लेकर आऊँगा। और चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़ें मेरे साथ, और SSC GD तैयारी करें और फोड़ के आएँ इस बार पेपर को।
ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और बताएं अगली वीडियो में कौन से सब्जेक्ट बनाऊँ, उसका सिलेबस बताऊँगा। मैथ या रीजनिंग या फिर जी के जी एस पर किसी पर बनाऊँ। वैसे मैं मैथ पे बनाने जा रहा हूँ, तो आप बताएं किसे बताऊँ, उसे बनाऊँगा। तो सभी भाई को अगर SSC GD की नौकरी लेनी हो ना, तो जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। ये अंकित हाडी सर का कहना, और मैंने हर स्टूडेंट को यही अपनाना है, क्योंकि SSC GD तैयारी वो नहीं करता जिसके पास बहुत पैसा है और बहुत अच्छे घर से है। SSC GD तैयारी वही करता है जिसके नॉर्मल पापा कहीं खेती करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, वही लोग करते हैं। या फिर जो भी भाई प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अगले जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और पेपर को फोड़ के आना है, वर्दी इस बार लेके रहनी 2024 में। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।